आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ये वीडियो जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो आइडिया था 2 टॉपिक्स को एड्रेस करना, लेकिन परेशानी थी कि वीडियो 8 मिनट से ज्यादा बड़ा हो गया था। यही कारण है कि इस वीडियो को हम लोग 2 हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हाफ में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना अपनी खुद की सबमरीन कैसे बना सकता है, और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बन जाने के बाद में भारत के चैलेंजेस क्या बचे। वहीं दूसरे वीडियो के दौरान हम लोग बात करेंगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर के बारे में, क्योंकि इस समय भारत में एक डिस्कशन चल रही है कि क्या भारत यूएस की सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकता है, और अगर कर सकता है तो ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत अपनी खुद की इंडिजिनस सबमरीन बना सकता है या नहीं। देखिए, डीआरडीओ का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनकर तैयार है, और अगर सबमरीन्स में जाने वाले सभी कंपोनेंट्स की बात की जाए तो आप न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बना रहे हैं। साथ ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन का अप्रूवल भी दे दिया गया है, यानी कि प्रैक्टिकली आप हर तरीके की न्यूक्लियर सबमरीन आने वाले समय में बना रहे होंगे। और ऐसे में नेचुरली एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या आप अपनी इंडिजिनस सबमरीन नहीं बना सकते हैं। देखिए, जब भी आप नेवल एसेट्स की बात करते हैं तो डिजाइनिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपैटिबली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। थियोरेटिकली नेवल सिस्टम्स इकलौते ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनकी डिजाइनिंग कंपैटिबली आसान होती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यानी कि आपकी सबमरीन बनाने की कैपेबिलिटी काफी हद तक डिपेंड करती है कि आपके पास में किस तरीके के शिपयार्ड्स हैं और उनके पास में किस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। भारत में ऑफन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम लोग आईएनएस अरिहंत बना सकते हैं तो क्या हम लोग इंप्रूव्ड कलवरी क्लास की सबमरीन खुद नहीं बना सकते। स्पेसिफिकली अब जब भारत ने अपना खुद का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बना लिया है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, भारत ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर आपको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोग्राम को हॉल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये शिपयार्ड एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ही चीज कर सकता है। यानी कि फिर बात घूम फिर कर आती है एमडीएल के ऊपर, जो भारत में ऑलरेडी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स बना रहा है। और समझने वाली बात यह है कि वहां पर केवल 40 से 45% की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई। और दूसरा ऑप्शन है एलएनटी का, जो अरिहंत प्रोग्राम में कुछ हद तक हर लेवल पर इन्वॉल्व हुआ था। हालांकि पूरी सबमरीन बनाने की क्षमता अभी उनके पास भी मौजूद नहीं है। इस पूरे एपिसोड में हम लोगों को एक चीज एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि एमडीएल के साथ में भारत ने एक गलती की थी, जिसको आप पूरी तरीके से गलती भी नहीं कह सकते। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि जब टाइप 209 यानी कि सुषमा क्लास की सबमरीन्स भारत में बनाई जा रही थी, तो सैंक्शन और करप्शन के चलते चीजें आगे मूव नहीं हुई और वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाई। वहीं जब स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स भारत में बनना शुरू हुई थी, तो फ्रांस ने इंश्योर किया कि भारत के पास में वो क्षमता ना हो कि भारत अपनी खुद की सबमरीन्स बना ले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यूरोप को फ्यूचर के ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे। स्पेसिफिकली अगर P-75I की बात की जाए तो भारतीय नौसेना की तरफ से किसी भी तरीके की कैपेसिटी बिल्डिंग की कोशिश नहीं की जा रही है। नौसेना इस समय ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुकी है जहां पर उनको एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में ऑपरेशनल सबमरीन्स चाहिए। और अगर स्पेसिफिकली P-75I की एक्सरसाइज को लेकर बात की जाए तो नौसेना ऑलरेडी एमडीएल और एलएनटी को बहुत ज्यादा स्पेस दे चुकी है, और अब ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जहां पर भारतीय नौसेना और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। यही कारण है कि साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में ये प्रोजेक्ट 75I आगे बढ़ जाएगा। और अगर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स की बात की जाए तो पहली सबमरीन मोस्ट लाइकली साल 2030 के आसपास पूरी तरीके से टेस्टेड होगी, और कहा जा सकता है कि वहां से भारतीय नौसेना एक ऐसी सिचुएशन में होगी जहां पर वो अपनी सारी सबमरीन के ऊपर डीआरडीओ के एआईपी को लगा पाएगी। और लगभग उसी समय प्रोजेक्ट 75I से भारतीय नौसेना को सबमरीन्स मिलना शुरू हो जाएंगी। यानी कि लॉन्ग रन में हम लोग 12 ऐसी सबमरीन्स देख रहे हैं जिनके ऊपर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा, और उसके बाद फॉलो ऑन में भारत की इंडिजिनस सबमरीन्स बन सकती हैं। देखिए, इस समय बहुत सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो लिथियम आयन बैटरी हो या एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर भारत अपनी खुद की सबमरीन बनाना चाहता है तो लॉन्ग रन में प्लान करते हुए भारत को अभी से वो प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। और आइडिया होना चाहिए कि साल 2032-33 के आसपास भारत के पास में अपनी पहली सबमरीन पूरी तरीके से टेस्टेड होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रोसेस शुरू किया नहीं गया। होप चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।